Hello everyone. So today's class is all about general anatomy, a basic knowledge what it is all about. तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं तो हमें यही सबसे पहले जो हमें बुक पकड़ाई जाती है वो होती है हमारी जनरल एनाटॉमी की। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आगे का कुछ भी नहीं पता। जैसे हम कहते हैं ना ABCD नहीं आती तो A फॉर एप्पल कहाँ से आएगा, तो बस वही बात है इसमें। तो व्हाट अबाउट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, तो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑल अबाउट पोजीशन। तो सबसे पहले तो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ एनाटॉमिकल पोजीशन। तो पहले तो मैं दिखा देती हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन होती कैसे है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक लेडी है जिसको फेस जो है फॉरवर्ड की तरफ है, आर्म्स देख सकते हो आप, हैंड देखो वो भी फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जो सामने से अगर मैं इनके सामने खड़ी रहूँ तो बिल्कुल मेरे सामने इनका फेस दिखेगा, इनके आर्म्स दिखेंगे, इनके हाथ दिखेंगे और इनके पैर भी सामने की तरफ है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें एग्जैक्ट पोजीशन एनाटॉमिकल ही होती है, जिसमें जो होता है हेड जो होता है फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब वो सामने देख रहे हो। वो दोनों आर्म्स जो है बॉडी के वो भी जो होता है वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ, और फीट टुगेदर होने चाहिए। ये एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम सर्टेन पोजीशंस और बताएंगे, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे आपको सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशंस क्या होती हैं? सुपाइन पोजीशन वो होती है जिसमें जो हमारी, जैसे हम बोलते हैं पेशेंट्स को या फिर किसी को भी कि आप पीठ के बल लेट जाओ, मतलब अपने बटक की तरफ लेट जाओ। वहाँ लेटेंगे तो हमारा जो सर होगा वो सीलिंग की तरफ होगा, हमारा चेस्ट सीलिंग की तरफ होगा, और हमारे जो आर्म्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं, और दूसरा जो हमारा फुट होगा वो भी सीलिंग की तरफ होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी सुपाइन पोजीशन है कि नहीं है। तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हम मेनली नोटिस करते हैं। ठीक है, आप देखो हर एक चीज़ जो है सीलिंग, सीलिंग मतलब जो हमारी छत होती है ऊपर की तरफ होना, तो वो सुपाइन पोजीशन होती है। प्रोन पोजीशन में हम क्या कहते हैं कि पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल क्या होगा कि जो हमारा बटक एरिया होगा वो क्या होगा, वो सीलिंग की तरफ होगा। जो हमारा चेस्ट एरिया होगा, एब्डोमिनल एरिया होगा, छाती जिसे कहते हैं, पेट के बल लेट जाओ जिसे कहते हैं, जो हमारे घुटने होंगे नीज वो भी हमारे बेड पे होंगे, मतलब कि नीचे की तरफ। और जो जो चीज़ें फेस करेंगी अपवर्ड मतलब सीलिंग की तरफ, वो क्या होंगे, हमारे बटक और फुट के हील्स, आर्म्स की प्लेसमेंट भी। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी पोजीशन होती है हमारी लिथोटमी पोजीशन, जो बहुत रेयर यूज़ होती है लेकिन मेनली यूज़ होती है हमारी डिलीवरी के टाइम। मतलब जब बेबी की डिलीवरी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर 9 मंथ दे डिलीवर्ड बेबी, तो उस टाइम जो पोजीशन होती है वो होती है ये, जिसमें पेशेंट की पोजीशन जो होती है पीठ के बल होगा, लेकिन जो उसके पैर होंगे वो ऐसे सपोर्टेड होंगे, ऐसे स्ट्रैप्स के थ्रू जो होते हैं सपोर्टेड होंगे, और ये पैर यहाँ पे होंगे 90 डिग्री ऑलमोस्ट बनाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। और ये पीठ रेस्ट करेगी, जो इनकी यहाँ से लेकर के कमर तक का रेस्ट पोजीशन सुपाइन पोजीशंस पे रहेगा। बाकी ये सब चीज़ें जो है 90 डिग्री जो है वो लेग सपोर्टेड होंगे स्ट्रैप्स के थ्रू। ठीक है, ओके।